नमस्कार। आज बेहद घिनौनी, घृणित, दुखद, बीभत्स, मन को विचलित करने वाली खबर आपको दे रहा हूँ। मणिपुर सभी विपक्षी दल और नवगठित INDIA वाले चिल्ला रहे थे और मणिपुर की उस घटना को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे DCW के डिप्टी डायरेक्टर ऐसा घिनौना कृत्य कर रहे थे जो मणिपुर क्या, शायद पूरी मानवता ही शर्मसार हो जाए, ऐसा कार्य कर रहे थे। स्वाति मालीवाल DCW की चेयरपर्सन, वैसे तो वो महिलाओं की रक्षा के लिए जाने क्या क्या स्टंटबाजी भी करती हैं और बोलती हैं कि हम तो चेहरा देख के ही पहचान जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो स्वाति मालीवाल के हाथ के नीचे काम करने वाला ही अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर DCW का, DCW मतलब दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, उसका डिप्टी डायरेक्टर अपने एक अधिकारी मित्र की बच्ची का अभिभावक बन गया, क्योंकि उस अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। अभिभावक पिता समान इस डिप्टी डायरेक्टर ने पिछले 1.5 साल से उस मासूम 12-13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म लगातार किया। और इसमें एक शर्मनाक पहलू और भी है कि इसमें उसकी पत्नी भी उसका साथ दे रही थी। उस बच्ची के साथ ये लगातार दुष्कर्म करने के बाद वो नाबालिग बच्ची, मासूम बच्ची गर्भवती हो जाती है। तब ये अधिकारी की पत्नी उसको अवार्सन पिल्स खिलाती है, जिसकी वजह से भारी ब्लीडिंग होती है और उसकी जान पे बन आती है। ऐसे में मजबूरन उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ता है, जहाँ पर डरी सहमी जीवन मृत्यु के बीच जूझ रही उस बच्ची के साथ डॉक्टरों ने काउंसलिंग की तो उन्हें पूरी कहानी पता चली कि उस बच्ची के साथ कैसे घोर बदसलूकी की जा रही थी। दिल्ली पुलिस को ये खबर लगी तो उन्होंने उस अधिकारी के खिलाफ धारा 376(2), 509, 506, 323, 313, 120B और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। केजरीवाल और स्वाति मालीवाल जो लगातार महिलाओं के अधिकारों के लिए सजग अपने को बताते हैं, जंतर मंतर पर भी पहुंच जाते हैं महिला पहलवानों के समर्थन में, लेकिन यहाँ उनके नाक के नीचे ये सब कुकृत्य हो रहा था और उनको इसकी कोई खबर नहीं थी। यही नहीं, बच्ची के अस्पताल में भर्ती होने के बाद, क्योंकि वो अस्पताल भी दिल्ली सरकार के अंदर ही आता है, खबर लीक हो के जब पुलिस तक पहुंची तो उसने ये FIR दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू किया। तब जाके केजरीवाल कुंभकर्णी नींद से जागे और उन्होंने उस अधिकारी को निलंबित कर दिया। यहाँ पे भी देखिए निलंबित।
इस पॉक्सो एक्ट में नया प्रावधान इस तरह के कुकर्मों के लिए फांसी की सजा है। ऐसे गंभीर कृत्य को बताने में भी कहीं न कहीं शब्दों की कमी सी महसूस होती है। मन इतना द्रवित होता है कि इसके लिए उचित शब्दों का चयन कर पाना भी बेहद कठिन है। पति पत्नी दोनों के खिलाफ ये मल्टीपल धाराओं में एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इसके लिए सोशल मीडिया पर कम से कम मुहिम चलाई जाए कि केजरीवाल के यहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ सामान्य सी हैं, क्योंकि कोई राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ भी करता है तो उनके प्रिय मंत्री सत्येंद्र जैन पॉक्सो एक्ट वाले कैदी से अपनी मालिश करवाते हैं। तो इन्होंने तो शर्म बेच खाई। हाँ, दूसरे पर उंगली उठाने में बहुत आगे। मणिपुर वाली घटना जो कि प्रायोजित थी, ये बात अब जाहिर हो चुकी है कि वो सब कुछ प्रायोजित कार्यक्रम था। उसको लेके इस कदर हंगामा बर्पा किया, लेकिन इस मामले में सारे विपक्षी दल, सारे नेता मौन व्रत धारण किए हुए हैं और मुख्य मीडिया भी, क्योंकि केजरीवाल की एड पर पल रही है। अब दिल्ली की एड कम हुए तो पंजाब की एड मिल रही है, तो वो एड के लालच में ये खबर उस तरह से नहीं दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मीडिया को भी और इन विपक्षी नेताओं को। जनता लेकिन अपने स्वतंत्र विचार रख सकती है। इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें, कमेंट्स करके सरकार से मांग करें कि ऐसे अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में केस चलाकर उसे सजाए मौत दी जाए और साथ में ही ये ऐसी दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद। आगे हम क्या कहें कुछ समझ में ही नहीं आता है। बस इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए और उस बच्ची को न्याय तभी मिलेगा जब इस दरिंदे को फांसी का फंदा इसके गले में पड़ा होगा।